तो यहाँ सबसे पहले कहते अथ। अथ माने इसके बाद। किसके बाद? मंगलाचरण करने के बाद, पंच परमेष्टि का स्मरण करने के बाद अब अपनी बात प्रारंभ करते हैं। तो जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे मगध विषये सततम प्रवृत्त उत्सवम प्रभूतवर जिनालयम, जिन धर्म आचार उत्सव सहित श्रावकम घन हरित तरुषंड मंडितम भोगावती नगरवत राजगृहम नाम नगरम अस्ति। ध्यान देना, देखो साहित्य रचना में साहित्य का प्रयोग करने में साहित्यिक शब्दों का चयन करना चाहिए। यदि वे साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो आपकी रचना नीरस रहेगी, वक्तव्य आपका नीरस रहेगा। इसलिए वो साहित्य में होने वाले शब्द अलग होते हैं और प्रयोग में आने वाले शब्द अलग होते हैं। देखो, जिस भाषा को आप बोलते हो उस भाषा को लिखा नहीं जाता। लिखने की भाषा अलग होती है और बोलने की भाषा तू मैं करके बोल लेते हैं, लेकिन तू मैं करके लिखा नहीं जाएगा। उसके लिए संस्कारित भाषा की आवश्यकता होगी। तू कहोगे तो अपनी भाषा में तो बोल सकते हो, लेकिन जब लेखन कार्य करोगे तो फिर उसके स्थान पर आपसे निवेदन है। तेरे से निवेदन है ऐसा थोड़ी कहें। यदि करते हो तो ये शब्द जो है रूखे शब्द है, इनका प्रयोग कोई भी साहित्य में स्वीकार नहीं करेगा। तो कहते जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र, बात कहाँ की कर रहे हैं? जम्बूद्वीप। अपन कहाँ रहते हैं? असंख्य द्वीप समुद्रों के बीच में अपना स्थान जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप भी बहुत बड़ा है। जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है, 6 कुलाचलों में विभाजित है। तो अकेले जम्बूद्वीप कहने से पूरा परिचय नहीं होगा आपका। ये तो आपने असंख्य द्वीप में से द्वीप को बाहर निकाल लिया। अब क्या करना? जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में। अब भरत क्षेत्र में आ गए तो अपन ने 6 क्षेत्रों का त्याग कर दिया। अब सिर्फ भरत क्षेत्र जो जम्बूद्वीप की दक्षिण दिशा में रहने वाला है, उस क्षेत्र को अपन ने सामने रख लिया। अब भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। भरत क्षेत्र छोटा मोटा तो है नहीं है, 526 योजन से कुछ अधिक इतना विशाल भरत क्षेत्र। और इस भरत क्षेत्र में भी करोड़ों गांव हैं। तो कौन से गांव की घटना है? तो कहते जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के मगध विषय में। मगध देश जानते हैं? जी, राजगृह वगैरह जो क्षेत्र है ना, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, उसको मगध देश कहते हैं। उस मगध विषय, विषय माने क्या होता? देश होता है।
विषय कहें, मंडल कहें, देश कहें, क्षेत्र कहें, ये सारे के सारे क्षेत्र के वाची होते हैं। सततम प्रवृत्त उत्सवम, इस मगध देश में हमेशा उत्सव होते रहते। क्यों? मगध देश में 22 तीर्थंकरों के समूह शरण पहुँचे हैं। अकेले वासुपूज भगवान और आदिनाथ भगवान, इनका क्षेत्र ही अलग हो गया। वासुपूज भगवान चंपापुर चले गए, आदिनाथ भगवान उत्तर प्रदेश में आ गए, अयोध्या में, लेकिन बाकी वहाँ मगध देश में रहे। इसलिए जहाँ तीर्थंकरों की कल्याणक समूह शरण हमेशा विराजमान रहता है, वहाँ हमेशा उत्सव होता रहता है। और लोग जो होते हैं उत्सव प्रेमी होते हैं। यदि कोई उत्सव कर दिया जाए तो लोगों के अंदर भाव जागृत हो जाते हैं, और उत्सव नहीं होता है तो लोग सो जाते हैं। तो उत्सव प्रवृत्त प्रभूतवर जिनालयम, और वहाँ मगध देश में बड़ी विशाल मात्रा में जिनालय, जिन धर्म के आचार का उत्सव होता रहता, और वहाँ के श्रावक ऐसे हैं कि घन हरित तरु, घन माने मेघ, उनसे मेघों, जहाँ मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता रहता, तो वहाँ की भूमि हरी भरी बनी रहती। ऐसे हरित तरु संड, हरे भरे वृक्षों से सुशोभित, मैंने ऐसा लग रहा था उस मगध देश में जैसे भोगावती नगर हो। भोगावती समझते? धरणेन्द्र की नगरी को भोगावती कहते हैं। धरणेन्द्र कहाँ रहता पता है? धरणेन्द्र का आवास यहाँ से नीचे पाताल लोक में होता। खरभाग और पंख भाग जो पृथ्वी का स्थान है, वहाँ पर वो रहता। तो भोगावती नगर की तरह राजगृहम नाम नगरम अस्ति, राजगृह नाम का नगर है। ध्यान देना, एक कथा कहाँ की बता रहे हैं? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मगध देश में राजगृह नाम की नगरी है। उस राजगृह नाम की नगरी में विशाल जिनालय बने हुए हैं, वहाँ की ये बात चलती है। अब वो कैसी है नगरी? तो नगर का वर्णन करते हैं। क्षणभंगा सौगतेषु भ्रांतिरर्हत् प्रदक्षिणा, नैरात्म्यं बुद्धवारेषु गुप्तिर्यत्र मुमुक्षुषु, करग्रहो विवाहेषु दुष्पातश्च वार्धके, यत्र शून्यग्रहालोको दूतकीलेषु केवलम्, तर्हो विपदाक्रान्ता सरोगा कमलाकरा, षडण्डा स्त्रीदशावासा यत्राशन्न पुनर्जना,
अब कहते हैं उस राजगृह नगरी की क्या विशेषता थी? वहां क्षणभंगा सौगतेषु, सौगत कहलाते हैं बौद्ध मत, यानी कोई क्षण भंगुर वस्तु थी तो सिर्फ बौद्धवादों के यहाँ था, बाकी वहाँ कोई क्षण क्षण में विनाश नहीं होता था, हर चीज शाश्वत थी। और भ्रांति अर्हत प्रदक्षिणा, यानी वहाँ के लोगों के मन में कोई भ्रांति नहीं थी। भ्रांति नहीं थी का मतलब जहाँ पर एक मत के अलावा दूसरा मत खड़ा होता है तो वहाँ लोगों को विभ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। अब आपके यदि दो नायक हो जाए, दो नायक माने दो मुखिया हो जाए, अब एक व्यक्ति कहे कि तुम जाओ मंदिर और दूसरा कहे दुकान, दुकान जाओ। अब दोनों लोग मुखिया हैं आपके घर के, अब भ्रांति हो रही कि मंदिर जाना उचित है कि दुकान जाना उचित। अब क्या निर्णय करें? और दोनों मुखिया में से किसी की भी बात तुम टाल नहीं सकते। हर घर में होता ना, माता का अभिप्राय कुछ अलग है, पिता का अभिप्राय अलग है। पिता कहता कि तुम सो के जल्दी उठो और दुकान खोल लो। माता कहती है बेटा सो के उठो, पहले भगवान के दर्शन करो। अब ये तुम्हारे दिमाग में दो बातें डाल दी गई, अब क्या करेंगे हम? अब यदि मंदिर नहीं जा रहे तो माँ की बातें सुनो, और मंडी नहीं जा रहे तो पिता की बातें सुनो। ये बहुत बड़ा भ्रांति हो गई। इसलिए घर में एक मत नहीं होता। तो मां को पहले लोग मतारी कहते थे, सुना कभी आप लोगों ने? मतारी का अर्थ समझते क्या होता? जो पिता के मत का हमेशा विरोध करती रहे। मत अरि माने दुश्मन, अरि माने दुश्मन, विरोधी। तो अब घर में मतारी हो गई, घर में मत पैदा हो गए। यदि दोनों का मत एक रहे कि दोनों कहे नहीं मंदिर जाओ, एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ज्ञानी। और एक कहे दूजा ना माने, कहे कबीर दोनों बेहाने। एक ने कहा कुछ और दूसरा कह रहा कुछ। तो जब दोनों लोगों का मत एक नहीं होगा तो इसमें विभ्रम खड़ा हो जाता है। इसलिए परिवार को सुखी बनाने के लिए एक दूसरे के अभिप्राय को समझना और उस अभिप्राय को समझ करके अपनी बात की प्रस्तुति करना। अन्यथा तुम्हारा बेटा ना माता की मानेगा ना पिता की मानेगा।
उसको प्रारंभ में परिपक्वता की आवश्यकता। एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे से कहा बेटा स्कूल जाओ, तो उसने कहा हमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? देखो हम स्कूल गए थे तो हमें टीचर ने पढ़ाया था कि 5 और 2 7 होते हैं। जब हम घर पर आए तो मम्मी ने पढ़ाया कि 4 और 3 7 होते हैं। और शाम को दादी ने पढ़ाया कि 6 और 1 7 होते हैं। जहां पर ये अपने अपने मत की बात आवे होते हम क्या सीखेंगे? 4 और 3 7 सीखें कि 5 और 2 7 सीखें कि 6 और 1 7 सीखें? कोई हमें सही पाठ पढ़ा ही नहीं रहा। बच्चा ने ये बात रखी, तर्क रखा। तर्क तो अच्छा है उसका। जितने लोग पढ़ा रहे वे सब यदि 4 और 3 7 पढ़ाए तो उसको समझ में आए, लेकिन सब अलग अलग पढ़ा रहे। मां कहती बेटा अभी तुम ऐसे ही सीख लो, क्योंकि अभी यदि टीचर की बात तुमने 4 और 3 7 सीख ली तो बहुत अच्छा रहेगा। दादी की बात यदि 4 और 2 6 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, ये बात सीख ली, इसको भी याद में रखो। 6 और 1 7 होते हैं, इसको भी याद रखो। वो बच्चा अभी से एकांत पकड़ रहा था। देखो ध्यान देना, क्या पकड़ रहा था? हमें एक ही पार्टी पढ़ाओ कि 4 और 3 7 होते हैं और इसके आगे कोई भी जोड़ घटाना गुणा वृद्धि हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। उसकी बात को सुनकर के उसकी मां ने उसे क्या सलाह दी? अनेकांत को स्वीकार करो बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सिर्फ कथन की पद्धति है, आपको 7 संख्या लाना है। तो ये सब चीजें जब तुम याद रखोगे तो तुम्हारा ज्ञान विकास को प्राप्त होगा। यदि तुमने 4 और 3 7 होते हैं एक ही पार्टी को यदि पढ़ रखा तो फिर दूसरा विषय तुम सीख नहीं पाओगे। इस तरह से एक कहलाता अनेकांत मत। तो यह राजगृह नगरी में भ्रांति थी। भ्रांति किस में थी? भ्रांति माने घूमना। तो सिर्फ जब लोग भगवान की प्रदक्षिणा करते थे तब भ्रांति होती थी, बाकी राजगृह नगर में किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भ्रांति नहीं थी। एक ही सिद्धांत था कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। ये समझ गए? यहाँ पर कुछ अलंकारिक भाषा को रख करके कथन किया जा रहा है। भ्रांति होती थी तो किसमें? अरहत प्रदक्षिणा, भगवान की प्रदक्षिणा में तो लोग घूमते थे, बाकी राजगृह नगरी के लोगों का दिमाग नहीं घूमता था। क्यों? भगवान महावीर स्वामी की नगरी थी, वहां पर लोगों के माइंड बिल्कुल फ्रेश रहते थे। वहां के लोगों के माइंड गर्म नहीं होते थे, कभी हमेशा शांत प्रिय बने रहते थे। और बुद्धवादेशु नैरात्म, और जो नैरात्मवाद था, नैरात्मवाद समझते क्या कहलाता है? आत्म तत्व कुछ भी नहीं है, क्षण क्षण में जीवादि द्रव्य उत्पन्न होती हैं और नाश होती हैं। यानी किसी भी वस्तु की सत्ता
सत्ता स्थायित्व स्वीकार नहीं कर रहा। तो आपसे कोई पूछे कि आत्मा स्थायी है, शाश्वत है कि नाशवान है, क्या उत्तर दोगे बच्चों? आत्मा कैसी है? आत्मा है कि नहीं? आत्मा है ना? आत्मा है आप लोगों की? नहीं? साथ में लाए के घर छोड़ आए? साथ में लाए हैं ना? अच्छा, तो शरीर कोई आत्मा मान रहे कि आत्मा कोई अलग वस्तु, शरीर अलग वस्तु? अलग है ना? पक्का है? देखा है? आत्मा कभी देखे कि नहीं देखे? कभी कोई व्यक्ति मरने लगे तो उसके पास बैठ जाना आप, बढ़िया एक सूक्ष्म यंत्र लेकर के। जैसे ही उसकी आत्मा निकलेगी हम देख लेंगे कि जी दौड़ता हुआ जा रहा है, तो दिख जाएगी? नहीं दिख जाएगी? दिखती नहीं है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म द्रव्य है, वो अपने इंद्रियों का विषय नहीं है। और आत्मा जिस शरीर को लेकर के जाती है वो शरीर भी सूक्ष्म है। तेजस और कार्बन शरीर को लेकर के जब निकलती है तो उस समय वो बहुत सूक्ष्म रहते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए आत्मा को आज तक कोई ने देख नहीं पाया। बस बुद्ध ने भी आत्मा को पकड़ने का बहुत प्रयास किया। बौद्ध मत ने एक बार एक प्रयास किया कि उसने एक वज्र का पिंजरा बनवा दिया, वज्र के उसमें कपाट बना दिए और एक आदमी को उसके भीतर रख दिया कि जब ये मरेगा ना तो आत्मा वज्र को भेद के तो जा नहीं सकती है, इसलिए वो वज्र के भीतर आत्मा अलग हो जाएगी और शरीर अलग हो जाएगा। उस समय हम आत्मा को पकड़ लेंगे, शरीर को अलग कर देंगे। ऐसा उसने प्रयोग किया कि वज्र का पिंजड़ा, वो पिंजड़ा कैसा? तोता जैसा नहीं, तेल के टैंकर जैसा। कैसा? जैसे तेल का टैंकर होता है ना, कैसा होता है? एक बूंद तेल की बाहर नहीं जा सकती, सारा का सारा तेल उसी के अंदर रहेगा। ऐसा उसने टैंकर बना करके रखा और वज्र का टैंकर, वज्र के दरवाजे और वज्र का लेप चारों तरफ कि आत्मा कहीं बदमाशी करके निकल ना जाए। ऐसा करने के बाद भी उसने जब कुछ दिन बाद खोल करके देखा तो शरीर तो मिला लेकिन कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं मिली। जब उसको नहीं मिली तो उसी समय से उसने आत्मा के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और वो नैरात्म्यवाद माने आत्मा से रहित तत्व को स्वीकार करने लगा। इसका नाम नैरात्म्यवाद होता है। यानी बुद्ध लोग आत्मा को नहीं मान रहे हैं तो क्षण क्षण में विनाश हो जाती है, वो नई आत्मा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कि आत्मा क्षण क्षण में नाश नहीं होती है, नाश तो पर्याय होती है, नाश तो शरीर होता है, आत्मा तो हमेशा जैसी है वैसी ही रहती है, ऐसा श्रद्धान करना। और गुप्तिर यत्र मुमुक्षुषु, राजगृही नगरी में देखो गुप्ती थी। गुप्ती समझते? मन वचन काय की चंचल प्रवृत्ति को रोक लेना। तो जो मुमुक्षु थे, मुमुक्षु जानते किसे कहते हैं? मुमुक्षु संप्रदाय आजकल लोगों में प्रसिद्धि हो गई कि सोनगढ़ी। यहां मुमुक्षु का अर्थ कोई गढ़ से मतलब नहीं, मुमुक्षु का अर्थ है जो मोक्ष पाने का इच्छुक है, वो मुमुक्षु है। क्या? मोक्ष पाने का जो इच्छु है वो मुमुक्षु है। आपको क्या चाहिए?
मोक्ष चाहिए है, सही में कि झूठ में? सही में चाहिए, लेकिन चाय गुटखा नहीं मिलेगा वहां पर। चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। कितने दिन? एक आध महीना। ध्यान रखना अच्छे से, मोक्ष मांगने के पहले देख लेना आपको ना एसी मिलेगा ना कमरा मिलेगा, वहाँ सिद्ध शिला के ऊपर हमेशा बैठे रहना पड़ेगा, खुले आकाश में। बैठे रहोगे क्या? नहीं बैठे रहो। कितने दिन तक? बेटा, जिनने मोक्ष नहीं देखा उनके लिए लगता हम तो घबरा जाए, हम तो नहीं रह पाए हैं यहाँ पर। ऐसे एक पंडित जी थे, वे साहित्य पढ़ा रहे थे और साहित्य पढ़ाते पढ़ाते मोक्ष का वर्णन आया तो वे बोले, भैया हम तो नहीं रह पाए हैं उधर। क्यों नहीं रह पाओगे? उनने कहा कि देखो, हमारा भोजन बिना धनिया पत्ती के नहीं होता और वहां धनिया पत्ती मिल है, तो हम कैसे जिएंगे वहां पर? इसलिए हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसे लोग मोक्ष की व्याख्या तो करते हैं, लेकिन ये नास्तिक की कोटि में आते हैं। मोक्ष के स्वरूप को वे समझते नहीं कि मोक्ष क्या वस्तु है, उसको अपन समय पा करके समझेंगे। तो गुप्ती थी मुमुक्षुओं में, जो संसार के दुखों से छूटना चाहते, उनके पास गुप्ती थी, लेकिन राजगृह नगर में गुप्ती नहीं थी। गुप्ती समझते दूसरा अर्थ, उस राजगृह में रक्षा के कोट किले, कोई भी गन मशीन नहीं थी कि जिससे व्यक्ति रक्षा कर सके। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ जब भगवान विहार करते हैं वहाँ हमेशा सुभिक्ष होता है, दुर्भिक्ष होते ही नहीं, चोर लुटेरे डाकू होते ही नहीं। जहाँ भगवान रहते हैं ना, निकलते हैं, वहाँ करोड़ों करोड़ों रतन रोज बरसते हैं। वहाँ के लोगों में गरीबी नहीं रहती है। जहाँ गरीबी नहीं रहती तो चोर लुटेरे नहीं होते हैं, डाकू नहीं होते हैं, एक दूसरे के प्रति कोई विवाद नहीं होता। विवाद क्यों होता व्यक्ति में? अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होती, और इच्छा पूर्ति का कारण क्या है? धन संपत्ति या कोई वस्तु की मांग है। लेकिन वहाँ भगवान के प्रभाव से आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता था। इसलिए उस राजगृह नगरी में गुप्ती नहीं थी, माने सुरक्षा के कोई साधनों की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा वो राजगृह नगर था। गुप्ती सिर्फ होती थी तो मुमुक्षुओं में होती थी। करग्रहो विवाहेषु, यदि करग्रह, कर माने हाथ और कर माने टैक्स, टैक्स भी होता है, तो वहां का राजा जनता से कोई टैक्स नहीं लेता था, जीएसटी नहीं लगती थी, सिर्फ कर ग्रह होता था। तो पाणी ग्रहण विवाह के काल में कर ग्रहण होता था, बाकी वहां कोई भी टैक्स नहीं लगता था। कर के दो अर्थ लगाना, एक कर माने हाथ और कर माने टैक्स। और दुजपातस्य वार्धिके, वहां पर दुजों का पात नहीं होता था, माने ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं दिया जाता था। लेकिन दुज पात होता था तो बुढ़ापे में होता था। बुढ़ापे में माने दांत जो होते हैं, दांतों को दुज कहते हैं। दांतों का जन्म दो बार होता है, एक दूध के दांत होते हैं और एक चना चबेने के दांत होते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो वे दांत दूध के कच्चे दांत होते हैं,
जैसा कच्चा आम होता है, और फिर भी दांत गिर करके दोबारा फिर नए दांत आते हैं जो जीवन भर साथ देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी दांत बाहर हो जाते हैं। तो उन दांतों का नाम भी क्या है? दुज। और ब्राह्मणों का नाम भी दुज। तो वहाँ राजगृह नगरी में ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं होता था, सिर्फ कष्ट होता था तो बुढ़ापे में दुजपात माने जब दांत गिर जाते थे तो लोगों को कष्ट होता था। दांत जो होता है अपने आप में व्यक्ति की मशीन को चलाने का एक बहुत बड़ा इंजन है। दांत ना होवे तो व्यक्ति की आंत खराब हो जाती है, क्योंकि वो चर्वण नहीं करेगा तो दांत का काम आंत को करना पड़ेगा। आंत करेगी तो पाचन की क्रिया तो आंत जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए शरीर की स्थिति को बनाने के लिए दांत सबसे बड़े अहम भूमिका। इनको व्यवस्थित रखना चाहिए। तम्बाकू गुटखा में ऐसी चीज़ों के माध्यम से बर्बाद नहीं करना चाहिए। टॉफी वगैरह खाकर के बर्बाद नहीं करना। टॉफी वगैरह का रस जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। आपको मिष्ट रस की प्राप्ति आपके भोजन से हो जाती। जैसे दूध है, स्वभाव से मीठा होता है। किशमिश मुनक्का है, स्वभाव से मीठा है। केला है, स्वभाव से मीठा है। आप इन वस्तुओं का सेवन नहीं करते और बाजार की बनी टॉफी वगैरह खा करके और अपने शरीर की बर्बादी कर लेते हैं। इन सब चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा 20-20 वर्ष की उम्र के बच्चों की बत्तियां बदली जा रही हैं। कुछ लोगों की चौखटें भीतर बाहर हैं तो भी उसको ठीक करने के लिए 50,000 बर्बाद करके ये अपने जीवन को खराब करते हैं। ध्यान रखना, आपको प्रकृति से जैसे अंग मिले उन्हीं अंग से गुजारा करना। भौतिकता की ओर मत बढ़ना कि हमारे दांत थोड़े बड़े हैं, अच्छे नहीं लग रहे इसलिए निकलवा दो। बड़े दांतों वाला व्यक्ति होशियार होता है, बहुत निपुण नीति निपुण होता है, और छोटे दांतों वाले की बुद्धि कमजोर होती है। इसलिए बड़े दांत हैं तो वो आपके शोभा है। जैसे हाथी के दांत हैं तो हाथी के दांत तो मुंह के भीतर है कि बाहर है? कितने बाहर है? हाथी अच्छा लगता कि बुरा लगता? हाथी को उपमा दी जाती है, हाथी मांगलिक माना जाता। यदि आप यात्रा में जा रहे हो और हाथी मिल जाए तो आपकी यात्रा मंगलमय हो जाए। व्यापार को जा रहे हो, हाथी मिल जाए तो आपकी यात्रा व्यापार मंगलमय हो जाए। तो हाथी तो इतने बड़े बड़े दांत रखता, कभी भी उसने तार नहीं लगवाए अपने दांतों को भीतर करने के लिए। लगवाए क्या? और आप लोगों के थोड़े हाथी वगैरह तो है नहीं दांत हाथी के बराबर। आधा इंच बड़े हो जाएं तो तुम लोग उनके लिए तार लगवा, सालों सालों तार कसा करके दांतों की दशा बिगाड़ देते हैं। इसलिए आपको जो अंग मिला है ना, लक्षण शास्त्र की अपेक्षा वो ही शुभ है। यदि आप उसको बदलवा दोगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा। इसलिए इनके साथ छेड़खानी नहीं करना और अपनी प्रकृति में जीने की कोशिश करना। भौतिकता की चकाचौंध में कभी आगे मत भागना और शरीर के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसको देना। आप चाहते हो
कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, स्मार्ट। तो सुंदर दिखने के लिए आप दुनिया भर की क्रीम पाउडर पोत लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता वे कितनी रिएक्शन करते हैं। ये जो साल 2 साल पोतने के बाद में उनके चेहरे देखो तो वे ऐसे लगते खुरदरी दीवार जैसे। क्या हो गया? वो जो तुमने उसको पोत के रखा था इस तरह, वो अब तुम्हारी चमड़ी को छीन चुका। अब तुम्हारे पास वो सुंदरता नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान रखना, जहां सजावट है वहां मिलावट है। जहां सजावट है वहां मिलावट है। आप यदि मिलावट के साथ सजावट करोगे तो आपका सौंदर्य बिगड़ जाएगा। प्रकृति ने आपको जो दिया है आप उसी से प्यार करें, आप उसी को संभाल करके रखें, प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करें। गाय का बछड़ा इतना प्यारा लगता है, लेकिन गाय का बछड़ा कभी ब्यूटी पार्लर में जाता कि नहीं जाता? फिर भी लोग उसको खिलाते रहते हैं। नहीं होता है ऐसा? वो प्रकृति है। इसलिए आप भी प्रकृति में जीने की कोशिश करो। भौतिकता की चकाचौंध से आप पीछे रहो, अन्यथा ये अपने लिए बहुत हानिकारक होगा। ये वार्धक्य माने बुढ़ापे में दुष्पात होता था। और शून्याग्रह लोको यत्र दूत केलेषु केवलम, राजगृह नगरी में एकांत स्थान सिर्फ वहां होता था जहां लोग जुआ खेलते थे। बाकी राजगृह नगरी में हर जगह बहुत सुंदर वातावरण होता था। तरवो विपदाक्रांता, जो तरु थे, वृक्ष थे, वे कैसे थे? विपदाक्रांत मतलब विपद का अर्थ कष्ट नहीं लगाना, विपद का संधि विच्छेद करना। बी पक्षी, पदा पादः, अक्रांता, विपदाक्रांता, यानी वहां के वृक्षों में हमेशा पक्षी लोग कोलाहल करते रहते थे। इसका अर्थ होता विपदाक्रांता। संधि विच्छेद बनेगा कि नहीं? बी माने पक्षी, बी माने पक्षी, और पद माने पक्षियों के पैर। पक्षियों के पैर कहाँ रहते थे? तरवाह। तरवा माने वृक्षा, वृक्षों पर। आक्रांत माने वृक्षों पर पक्षी उस राजगृह नगरी में हमेशा घूमते रहते थे। और सरोगा कमलाकरा, सरोगा माने सरसिगाह, सरोगा माने सरोवरों में कमलों की खान थी। यानी पूरी राजगृह नगरी में चारों ओर ऐसे सुंदर सुंदर सरोवर थे कि जहां कमल खिले रहते थे। और षडंड त्रिदशवासा, षडंड माने दंड की व्यवस्था तो सिर्फ वो इंद्र लिए रहता था, बाकी वहां किसी प्रजा को दंड नहीं मिलता था। सारी की सारी जनता अपराध मुक्त थी। जहां अपराध होता है वहां दंड मिलता है, और जहां अपराध नहीं होता वहां कोई दंड नहीं मिलता। यत्र आसन्न पुनर्जना, जहां पर जना माने लोग, आसन्न माने इस तरह से रहा करते थे। इस तरह राजगृह नगरी का ही वर्णन चला। इस राजगृह नगरी के बाद जब कभी क्षेत्र का वर्णन पढ़ते हैं तो कई लोगों को नींद आने लगती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए जब तक क्षेत्र का परिचय नहीं होता है तब तक बहुमान नहीं आता।
उस बहुमान को लाने के लिए ये सारे के सारे साहित्य में इन चीज़ों को रखा जाता है। इसलिए आप लोग घबरा नहीं जाना कि ये तो अपनी समझ में नहीं आ रही। नहीं, समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना। ये बहुत प्यारा विषय है। अभी कथा चालू नहीं हुई है, अभी तो ये भूमिका बता रहे हैं कि कौन से नगर की कहानी प्रारंभ हो रही है। और ये अभी कहानी नहीं है, इस राजगृह नगरी की सजावट बता करके राजगृह नगरी में विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समूह आएगा। उस समूह में राजा श्रेणिक प्रश्न करेगा। उस श्रेणिक के प्रश्न के अनुसार फिर आगे कथा प्रारंभ होगी। इतना ही रखता है। हे चंबल भक्ति तो दया धर पालो सदा।